चिटफंड कंपनी ठगी एक प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी है जिसमें कंपनियां लोगों को आकर्षक रिटर्न का वादा करके निवेश करने के लिए प्रेरित करती हैं, लेकिन वास्तव में उनका उद्देश्य निवेशकों के पैसे को ठगना होता है। चिटफंड कंपनियां अक्सर उच्च और आकर्षक रिटर्न का वादा करती हैं जो असंभव या अवास्तविक होते हैं। निवेश के लिए दबाव या कंपनियां अक्सर निवेशकों पर दबाव डालती हैं कि वे जल्दी से जल्दी निवेश करें, अन्यथा वे अवसर खो देंगे। ऐसा ही ठगी के शिकार हुए निवेशक अरुण ने बताया कि गुड्डू उर्फ नरेश पिपले ने हमें निवेश के नाम पर गुमराह कर 19 लाख रुपए निवेश करवाकर झूठ बोला गया और उल्टा मुझ पर आरोप लगा रहा है तुमसे और रुपए बकाया है और हमें कोई अमाउंट नहीं है। वहीं यह पूरा अमाउंट नगद रूप से लाता था और कई लोग इसके शिकार हुए हैं और इकाई शायद कर FIR भी करवाई है थाना अन्नपूर्णा में, जो कि उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। क्या ऐसे ठगियों पर प्रशासन और पुलिस प्रशासन कोई कार्यवाही करती है या नहीं है, तो आम जनता के लिए प्रश्न चिन्ह बनकर रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मातरम इंडिया न्यूज, इंदौर। हम लोग एक आवेदन देने आए हैं गुड्डू उर्फ नरेश पिपले के विरुद्ध। उन्होंने बहुत सारे व्यापारी और बहुत सारे लोगों को गुमराह करके चिट फंड के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए की धांधली की है। मेरे भी 29 लाख रुपए हैं और मैं जब उससे मांगने जाता हूँ वो मुझे जान से मारने की धमकी देता है। मेरे घर में माता जी का एक सार्वजनिक मंदिर है, उसको तोड़ने की बात करता है। भैया के भी हैं, दीदी के भी पैसे उसके पास रखे हुए हैं। इनके ऊपर भी आए दिन दादागिरी करता है। हम लोगों ने उसके ऊपर FIR करवाई है, लेकिन आज तक उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। टोटल कितना अमाउंट? भैया का टोटल 25 लाख रुपए है। अगर समथिंग अगर चिट फंड की बात करें तो उन्होंने कम से कम 12 से 13 करोड़ रुपए का धांधली करी है। उसमें पर्सनली फार्म हाउस और प्रॉपर्टियाँ खरीदी है। जब भी कोई पैसे गुड्डू और नरेश पिपले आपने पेमेंट दिया किस बात का? ये फंड और बीसी चलती है, उसके हाथ का लिखा हुआ हमारे पास सारा वो है। व्हाट्सएप पे उसने मेरे को पूरी डिटेल डाल रखी है कि कितनी तारीख को उसने मेरे से कितने रुपए लिए हैं और वो अब मुकर्रा है, मानने को तैयार नहीं है। बोलता है कि अब मैं मेरा हाथ का लिखा हुआ नहीं मानता हूँ। उल्टा वो मुझ पर ब्लेम कर रहा है कि उसके मेरे पे पैसे निकल रहे हैं। हर व्यक्ति को अलग अलग आंकड़े दे रहा है, किसी को 70, किसी को 50, किसी को 1, किसी को 30। नगद करा था कि नगद सभी व्यापारियों से नगद पैसा लिया। आपका नाम? मेरा नाम अरुण है। दुकान व्यापारी वहाँ पे क्या करते? मेरा पहले दुकान थी रानीपुरा में, अब वो लॉकडाउन के बाद बंद कर दी गई। मैं व्यापारी हूँ, मेरी श्रीराज ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। हमको 3 साल हो गए परेशान। 3 साल कर रहा है। 3 साल पेमेंट देने के लिए आप थाने में हमने बहुत सारे आवेदन लगाए, जगह हमने 5 से 6 आवेदन लगाए। थाने पे भी हमने इसकी अभी बीच में फेसबुक पे मुझे सार्वजनिक तरीके से गाली दी है, जिसके आधार पर मैंने अपने अन्नपूर्णा थाने पे इसकी FIR करवाई है और इसका बॉन्ड भी भरा हुआ है, पर ये बॉन्ड के भी उल्लंघन कर चुका है। उसके ऊपर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपका श्रीराज ज्वेलर्स ले पाए आप क्या देखिए क्या कर? मैं आवेदन देने आया था नरेश उर्फ गुड्डू पिपले के खिलाफ। इसने सभी हम सब व्यापारियों से फंड और BC का प्रलोभन देकर के हमसे इसने पैसे लिए हैं और इस पर कई आपराधिक प्रवृत्ति का है और कई अपराध इस पर है जो थाना सेंटर कोतवाली से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और कई बांड उल्लंघन कर चुका है। कोई इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती। 307 चाकू के भी कई केस है इनके ऊपर और सभी परिवार वाले मिलकर के हाथ से नकार रहे हैं। कोई व्यापारी को किसी को पैसा नहीं दे रहा। कुल मिलाकर 11 से 13 करोड़ का इसने घोटाला किया है। कितने व्यापारी? 46 व्यापारियों का पैसा है इसके पास में और किसी को पैसा नहीं दे रहा। मेरा भी 40 लाख रुपए भरवाए थे, मैंने 25 लाख रुपए मांग रहा हूँ, मुझे 25 लाख रुपए नहीं दे रहा। इसके हाथ का लेटर है, इसमें संजू बंजारिया, आनंद दुल्बे जी घर पर बैठ करके मेरे हिसाब बना कर गए। इसके हाथ का मेरे हाथ पास में लेटर बना हुआ है, पर ये मुझसे पैसा नहीं दे रहा। और भी 46 व्यापारी हैं जिनके पैसे नहीं दे रहा है और पैसा जब भी लेने जाते हैं तो ये गुंडागर्दी मारपीट करते हैं।